गुड। ठीक है, अब रुकना कब है? रुकना नहीं है, रुकी तो वो मर जाएंगे। ओ, अगर थक गई तो तुम्हारी जगह कोई और लेगा। मैं थक रही हूँ। ओके आन्या, तुम्हें इसकी जगह लेनी है, पर ध्यान रहे तुम्हें इसी रिदम में शुरू करना है। ओके हाँ। रेडी? हाँ। ओके स्विच। ग्रेट, नाइस मैटी। इंटरेस्टिंग है। जूलिया तुम्हें भी करना है। ओके तैयार रहना। चलो 1 2 3 परफेक्ट। गुड जॉब आन्या। मैंने जिंदगी में कभी किसी से ये नहीं कहा है, पर तुम अच्छी टीचर हो। वैसे मुझे भी कुछ नया जानने को मिला है मेरी मॉम के बारे में। मतलब तुम जानती हो वो कौन था? शायद मेरी मॉम जानती थी। ये मॉम है। बहुत खूबसूरत है। तो इस सब की वजह तुम हो? मैं बस इतना जानती हूँ कि वो स्पाइडर्स पर रिसर्च कर रही थी। उनकी नोटबुक में मुझे कुछ लिखा मिला है कि पेरू की एक लोकल ट्राइब कुछ ऐसा कर सकती है जो सोचना भी मुश्किल है। वो ऐसा क्या कर सकते हैं? स्पाइडर्स की तरह रेंग सकते हैं। तो क्या ये उन्हीं में से एक है? मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो तुम जा रही हो? जाकर पता करना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। कैसे? तुम्हें पेरू जाना होगा। बस एक ही हफ्ते की बात है। मैं इन लोगों को यहाँ छोड़ना नहीं चाहती, पर वो इन्हें ढूंढ रहा है और ये मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। ओके देखो, मैं मैरी के साथ रह रहा हूँ क्योंकि रिचर्ड शहर के बाहर है, तो वो उन्हें वहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। पर कैसी ये सब जो यहाँ पर हो रहा है मेरी समझ से तो बाहर है, तो बस तुम अपना ख्याल रखना। ओके मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। थैंक यू बेन, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। जानता हूँ, पर गलती तुम्हारी भी नहीं है। जवाब ढूंढने के लिए वापस आ ही गई। वापस?
तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं यहीं मिलूं। मॉम को लगता था लास अरानियस एक मिथ है। और तुम्हें क्या लगता है? यही कि वो पागल थी जो यहाँ अकेली आ गई। वो यहाँ आई थी ये सोचकर कि स्पाइडर्स से उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज एक्सट्रैक्ट करेंगे। उन्हें लगा था वो उनकी रक्षा करेगा। वो इज़ीकिल सिम्स? वो एक खुदगर्ज इंसान है। उसने तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल किया और क्योंकि उसने स्पाइडर को छुड़ाया था उसे श्राप मिला और वो तब से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। मेरी मॉम की जान यहीं गई थी। हाँ, और तुम भी यहीं पैदा हुई थी। पता नहीं उन्होंने मेरी जान को खतरे में क्यों डाला यहाँ आने के लिए। भविष्य को करीब से देखने के लिए तुम्हें अपने अतीत के जख्मों को भरना होगा। मैं हमेशा से इस तरह के सारे थेरेपी सेशंस अवॉइड करती आई हूँ। तुम्हें अपने जन्म के वक्त में जाकर अपने अतीत को खंगालना है। तुम में वो शक्तियां हैं जिनका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। तुम्हारी शुरुआत तुम्हारे जन्म लेने से पहले हुई थी। भरोसा है मुझ पर? इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता है क्या? कदम पीछे लो और चली जा। तुम्हारे दोस्त मुझे नहीं रोक सकते। ये मुझे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हम मंजिल के बहुत करीब हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी? वैसे थैंक यू इस शादी के लिए। उसे मुझे दे दो। नहीं, ये देखो मिल गया। मुझे स्पाइडर मिल गया। कमाल की चीज है। उसे मुझे दे दो। नहीं प्लीज, मुझे दे दो। ये तुम गलत कर रहे हो। कहा मैं कदम तुम्हारा पीछे कोई- लो और चली जा। सॉरी, मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना। नासरानियस खुद को रोक नहीं पाए। हमने तुम दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की। इसका सफर आसान नहीं होगा, पर यह हिम्मती है। तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। मुझे अफसोस है पर तुम्हारे बेबी को माइस्थेनिया ग्रेविस है। ये एक जेनेटिक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है। पर मुझे तो कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर नहीं उसकी है। जिंदगी का भरोसा नहीं है। क्या तुम्हें टिश्यू चाहिए? नहीं नहीं, मुझे इलाज चाहिए। अफसोस पर इसका कोई इलाज नहीं है। सिंगल टारगेट न्यूक्लियोटाइड इंटरवेंशन, ये एक एक्सपेरिमेंट है, पर अमेज़न में इस पर कुछ लीड्स मिली हैं। आप इसलिए वहाँ गई थी? मेरे लिए? इस हालत में मैं आपको ट्रैवल ना करने की सलाह दूंगी। तो क्या आप टिश्यूज देने की जगह इसका इलाज बताएंगे? मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, नहीं पर नहीं, मैं इलाज ना मिलने पर मजबूर होकर ये सब कबूल नहीं कर सकती, और मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाऊंगी। आपने कर दिखाया। आपने कर दिखाया। मैं नहीं जानती थी कि मैं बीमार हूँ। उस स्पाइडर के वेनम में ठीक करने की ताकत थी। आई एम सो सॉरी, मैं इतने वक्त तक आपसे नाराज रही।